हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये बहुत ही एक तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 25 अगस्त को अलवर राजस्थान के अंदर रोज़गार मेला लगा था। आज उस मेले के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ का क्या प्रोसेस था और वहाँ की क्या व्यवस्था थी, वहाँ की जो कंपनियाँ थी उन्होंने इंटरव्यू लिया या फिर जो भी है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हाय, मैं हूं महेंद्र सिंह और मैंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल RAC ब्रांच से एंड बीटेक भी कर रखी है मैकेनिकल से। तो उस मेले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसमें रजिस्ट्रेशन मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन। बीटेक से किया था और बीटेक से एक कंपनी में किया था और डिप्लोमा से 3 कंपनियों में किया था। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी उस मेले में पार्टिसिपेट किया था और मैं वहाँ पे पहुँचा था। तो सबसे पहले क्या है कि इस मेले का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। उसमें आपको कंपनी सेलेक्ट करनी थी आपने, और उसमें जो आपने क्वालिफ़िकेशन कर रखी है वो सब डालनी थी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो उसके बाद में वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है। तो जब आप उस रोज़गार मेले में जाते हो तो क्या हुआ कि हम जब गए थे उसमें, तो वहाँ पर जो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था उसमें वहाँ पे जाने के पश्चात एक स्कैनर था, उसमें प्रेजेंट आपको लगानी थी। आपको स्कैन करके वहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर था रजिस्टर्ड जिससे आपने फॉर्म फिल किया था, तो वो डालना था, तो वो प्रेजेंट हो जाती थी एंड उसके बाद में आप आगे जा सकते हो, एंट्री कर सकते हो। फिर वहाँ पे क्या हुआ, एंट्री की, वहाँ पे हमको एक कार्ड मिला ऐसा, ये देखो, ये कार्ड हमको मिला। ये गहलोत जी हैं और मेगा जॉब फेयर के नाम से ये कार्ड वहाँ पे हमको मिला था। उसके बाद में क्या होता कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था भी थी, तो एक टोकन दिया था। उसके बाद में नाश्ता, जिसमें एक डिब्बा था उसमें पैक नाश्ता था। उसके बाद में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद में हम जहाँ वेटिंग और बच्चे बैठे थे, एक अच्छी व्यवस्था थी बैठने की, चेयर वगैरह थी, अच्छा टेंट था, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर उसके हिसाब से उन्होंने इसमें जो ये कार्ड है इसमें क्या है कि नंबर अलॉट कर रखे हैं, उस हिसाब से उन्होंने लिए थे। जैसे 1 से 100 तक उस कार्ड के अंदर जो नंबर 1 से 100 तक, फिर 200 से 300 तक, उस हिसाब से बच्चे को वो एंट्री के लिए आगे भेज रहे हैं। तो हमारा तो फर्स्ट में 1 से 100 तक में आएगा, क्योंकि मेरा जो कार्ड का नंबर था वो था 67 था, और एक फ्रेंड था साथ में गया था, उसका भी उसी 1 से 100 में आ गया। उसके बाद में हम दूसरे जो एक टेंट था उसमें गए। वहाँ पर कंपनी के अलग अलग केबिन बने हुए थे, जो एक बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि कंपनियाँ जो कंपनियाँ थी जो फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे ओपन हो रही थी, वो सारी कंपनियों की लिस्ट थी। एंड उस पूरी कंपनियों में थी। उसके सामने उन्होंने क्या है कि काउंटर नंबर लिख रखे थे कि जो भी बच्चे जा रहे हैं उनको अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको टाइम ख़राब ना हो उनका, यहाँ से जाएं और डायरेक्ट वो काउंटर नंबर देखें या केबिन नंबर देखें। तो हमने भी वही किया, वहाँ से अपनी जो कंपनी फिल की थी वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पर नंबर देखे और अंदर चले गए। बाकी माहौल भी ठीक था वहाँ का, ऐसा नहीं था कि अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद में जो कंपनियां थी, 40-42 कंपनियां थी, सबकी अलग अलग केबिन बने हुए थे। एंड उसके पश्चात में हमने जो कंपनी फिल की थी वहाँ पर हम गए, उनसे बात हुई। एक सर बैठे थे, तो उनसे बात हुई, उन्होंने पूछा, भीड़ कम थी स्टार्टिंग में, आ गया था हमारा नंबर इसलिए। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो फॉर्म दिया था जो प्रिंट हम लगे थे, उसका पैसा काउंटर पे हमने जमा करा दिया। उन्होंने बताया, हमको कंपनी बताई, ये कंपनी है, ये सैलरी आपकी रहेगी, काम करोगे? हमने कहा ठीक है सर, करेंगे। तो उन्होंने वो जो भी था उनका प्रोसेस था वो नेक्स्ट किया, आगे किया, और उनका जो ऑफर लेटर था वो ये मान लो कि शाम तक भेज दिया उन्होंने। फिर इस दूसरी कंपनी में, क्योंकि 3 कंपनी डिप्लोमा से अप्लाई कर रखा था, फिर डिप्लोमा से अप्लाई किया। एक थी वो थी शायद सिमरन एंटरप्राइज थी,
उसमें गए तो वो कंपनी थी हरियाणा की, यानी कि बावल की कंपनी थी। उसमें बात हुई थी हमारी, तो बोल रहे थे कि आप आ जाना, कल ही आ जाना, और कल आने के पश्चात आप बात कर सकते हो वहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि सीधा कंपनी के थ्रू आपका काम हो जाएगा ऑन रोल। फिर हमने क्या है कि नेक्स्ट क्या कि चलो ठीक है, मॉर्निंग में उनसे बात हुई, उन्होंने उनके कॉन्टेक्ट नंबर हमने लिए और हमने फिर इवनिंग में कॉल किया, उसी 25 अगस्त को कॉल किया, बात हुई उनसे। उन्होंने बोला सुबह आप बनीपुर चौक आ जाना बावल। हमने कहा ठीक है, बोल दिया सर कितने बजे तक आएंगे। तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, तो हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ट्रेन थी लेट। उसके पश्चात फिर हम गए, उनसे बात हुई, वो हमको वहाँ स्टैंड पर ही मिले थे। बाकी वहाँ से उस चौक से जो कंपनी थी, कंपनी मुसासी थी, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर थी, आई थिंक कितनी होगी 1 किलोमीटर। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पे जो बंदा वहाँ जो फेयर के अंदर आया था वो उस काउंटर पे बैठा था, ठीक है, तो वही हमको मिला था। वहाँ पर हम गए, कंपनी में जाने के पश्चात फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया, वो फिल किया और बोल रहे कि एंट्री वगैरह होगा। यानी कि ठीक है सर, एंट्री भी देंगे। बट कुछ टाइम बाद फिर और भी बच्चे आए थे, तो उनसे कुछ बातचीत हुई। कुछ ऐसे बंदे थे जो कंपनी में ही काम करते थे, और उनसे भी बातचीत हुई, उनका एक्सपीरियंस जानने की हमने कोशिश की। उन्होंने बताया क्या है सिस्टम है क्या नहीं है। तो वो एक मैकेनिकल पार्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल। तो वहाँ पे क्या था कि फिर उससे बात हुई, तो उन्होंने ये बोला था कि हमने पूछी सर ये क्या प्रोसेस रहेगा, कंपनी के थ्रू या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो। तो उन्होंने बोला कि 1 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना होगा, देन उसके बाद में आप कंपनी के थ्रू यानी कि ऑन रोल हो सकते हो। हमने कि चलो ठीक है सर। फिर क्या हुआ कि कुछ बंदे आए थे जो 1 साल से कुछ 2 साल से काम कर रहे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो उनसे हमने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं कम ऑन रोल कंपनी पे, मतलब कंपनी के थ्रू फिर हो जाते हैं नहीं हो जाते। तो उनका एक्सपीरियंस या उन्होंने बताया कि हमको किसी ने बोला 1 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, किसी ने कहा 2 साल हो गए, और बोल रहे थे कि ऐसे भी बंदे जिनको 3-3 साल हो गए। तो उनका भी वो ऐसे ही चल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम कर रहे हैं। तो फिर हमारा मन थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई ये मान लो कि अब हम अलवर से हैं और उधर काम करेंगे, बाहर काम हरियाणा काम कर रहे हैं। तो हमने बोला सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो हम काम सर शायद नहीं कर पाएंगे, कर लेते, लेकिन 1 साल का प्रोसेस रहता, कोई नो प्रॉब्लम। बट 1 साल के बाद में नहीं हुए तो फिर कंपनी के थ्रू नहीं हुए, फिर हो सकता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी कि ठेकेदार के थ्रू हम काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है भी वो कब भी निकाल दे या जैसे भी है उनका। तो वो बोल रहा था ऐसा नहीं है और वो आप उसके थ्रू हो जाओगे। बट हमने जो लोग काम कर रहे थे पहले से 2 साल से 3 साल से, उनसे बात हुई, उनसे पूछा हमने, तो बोल रहे थे कि अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ, अभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ का ये एक्सपीरियंस हमारा रहा। बट देखो ऐसा जब गहलोत जी या अपने गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री, इन्होंने जो कैंपस लगाया है कैंपस सही लगाया है, लेकिन जब कंपनी उन्होंने बुलाई है उस कैंपस के अंदर जो कंपनी आई है, तो वो ऑन रोल आई थिंक ऑन रोल थी या ऑन रोल होनी थी। बट ये ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ तो बोल दिया इन्होंने ऑन रोल आपको लेंगे कंपनी के थ्रू, और वहाँ पे हम गए तो बोल रहे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना होगा पहले। तो ये शायद आई थिंक ये बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ कुछ बात थी वहाँ कुछ बात थी। बट अभी तो हमारे पास में जो ऑफ़र लेटर है वो JBM का भी है, जय भारत मारुति, जो उसमें गुड़गांव में है। तो वहाँ का भी देखेंगे, वहाँ पे मंडे या ट्यूसडे को जाएंगे। उन्होंने भी बात हो गई हमारी, तो वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे क्या सैलरी रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं या फिर कंपनी के ऑन रोल पे ही रखते हैं, तो वहाँ का देखते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, यदि आपको जो हम JBM कंपनी का आपको दिखाएंगे वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ के
ऑफिस वगैरह में जाएंगे, वहाँ से बातचीत करेंगे, वहाँ का क्या प्रोसेस रहता है, वो किस प्रकार से हमको रखते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो है जो वो आप तक पहुँच सके, और चैनल को बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।